हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कैरवी भारद्वाज किडनी वर्ल्ड। सो अपने खाने की वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है कि डायलिसिस पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो अगर हम एक सिंपल लाइन बोले तो मतलब डायलिसिस पेशेंट्स सब कुछ खा सकते हैं। क्या ये ठीक है? यस, पार्शली यस। यानी कि बहुत से डाइट रिस्ट्रिक्शंस जो एक किडनी पेशेंट डायलिसिस पे आने से पहले कर रहा था वो सब के सब खत्म हो जाते हैं, जबकि ऑपोजिट हो जाते हैं। इस बारे में लोग बहुत मिसअंडरस्टूड हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अलग अलग हेडिंग्स में बात करते हैं खाने के बारे में। पहली चीज़ है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि हमें कितना कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए। सिंपली पुट, हमें एक हाई कैलोरी डाइट लेनी चाहिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को अधिक मात्रा में लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं अनाज से, यानी कि आप कितनी रोटी खाते हैं, कितना चावल खाते हैं। आप ये समझ के चलिए कि अगर आप पहले 2 रोटी की डाइट खाते थे तो अब 3 रोटी की डाइट खाइए। अगर 3 खाते थे तो 4 खाइए। अनाज में भी आप हर तरह का अनाज यूज़ कर सकते हैं। गेहूं तो आप यूज़ कर ही रहे थे, आप और भी अनाज जैसे बाजरा, अपना बेसन, मल्टीग्रेन, ये सब यूज़ कर सकते हैं। रही बात चावल की, तो वो भी आप खा सकते हैं। अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो ब्राउन राइस प्रेफर करें। इसके अलावा बात फैट्स की करते हैं। फैट्स में भी आप देसी घी का इस्तेमाल ज़रूर करें और डेली 1 से 2 चम्मच घी अपने खाने में उपयोग करें। तो आपको हाई कैलोरी डाइट खानी है, यानी कि आपके एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहें। डायलिसिस में भी जो एनर्जी खर्च हो रही है उसके लिए भी आपके पास स्टोर हो, और जो डेली लाइफ में आप एक्टिविटीज़ अब सारी कर पा रहे हैं उसके लिए भी आपका एनर्जी स्टोर इनफ हो। नंबर 2, प्रोटीन। प्रोटीन इज सो मिसअंडरस्टूड। डायलिसिस पे आने से पहले तो लोग प्रोटीन खा ही नहीं रहे थे किडनी पेशेंट का, लेकिन डायलिसिस पे आने के बाद भी नहीं खाते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। प्रोटीन से ही हमारी बॉडी बनी होती है। अगर हम प्रोटीन नहीं देंगे अपनी बॉडी को तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, हमारी बॉडी अंदर से टूटने लगेगी और हम कमज़ोर होते चले जाएंगे। तो प्रोटीन हमें इतना लेना है कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट भी पूरी हो, और जो हम लूज़ कर रहे हैं या यूरिन में या डायलिसिस में उसकी पूर्ति भी हो। क्वांटिफाई करें तो 1.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट हमको खाना चाहिए। इसको आप अपने वजन के अनुसार नाप सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सभी सोर्सेज आपको खाने हैं डेली, और अधिकतम मात्रा में खाने हैं। रोज़ एक अंडा हो गया, या रोज़ एक बेसन का चीला हो गया, पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब आपको अधिकतम खाने हैं, ध्यान रखिए। नंबर 3, पानी कितना पीना है। अगेन वेरी मिसअंडरस्टूड। देखिए, जो डायलिसिस पेशेंट है हफ्ते में 2 डायलिसिस करा रहा है, उसका एम होना चाहिए कि हर डायलिसिस में उसका पानी 2-2.5 लीटर निकले, बहुत ज़्यादा हो तो 3 लीटर तक यूएफ निकले। जिनका पानी 4-4, 5-5 लीटर बढ़कर आ रहा है डायलिसिस में, मतलब वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। डायलिसिस पेशेंट्स का कहीं ना कहीं यूरिन आउटपुट कम होता चला जाता है। अगर आपको पेशाब बहुत अच्छा हो रहा है, आपका पानी अधिकतम नहीं बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, जितना मर्जी है आप उतना पीजिए, लिक्विड्स किसी भी फॉर्म में लीजिए। लेकिन अगर आपका यूरिन कम हो गया है और डायलिसिस पे आप जब जाते हैं तो आपकी सांस फूल जाती है, आपको 4-4, 5-5 लीटर यूएफ लगाना पड़ता है, तो ध्यान दीजिए अपना पानी का और लिक्विड का इंटेक कम रखिए। वाटर हमेशा डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कितना रिटेन होता है, कितना आप यूरिन पास करते हैं, और डायलिसिस में आपको कितना निकलवाना चाहिए। ये मान के चलिए जिसको बिल्कुल यूरिन नहीं आ रहा है, ठीक है, और वो डायलिसिस हर चौथे दिन करवाता है, तो उसको 4 दिन में 2.5 लीटर तक पानी उसकी बॉडी में निकलना चाहिए, यूएफ होना चाहिए। तो कुल मिला के आपको पर डे 800 ml में, 800 से 1 लीटर बहुत ज़्यादा हो तो इतने में ही काम चलाना है, इवन आफ्टर बीइंग ऑन डायलिसिस, ताकि आप सिम्टम फ्री रहें, रिलैक्स्ड रहें और आपको दिक्कत ना हो। नंबर 4, नमक कितना खाना है। नमक का भी सेम ही फंडा है जैसे पानी का फंडा है। अगर आपका बीपी नहीं बढ़ रहा है, आपको ज़्यादा पानी रिटेन नहीं कर रहे हो, यूरिन भी ठीक ठाक आता है, तो नमक भी भरपूर खाइए। लेकिन अगर आपका बीपी हाई है,
पानी रिटेन हो जाता है, ज़्यादा यूएफ बढ़, आप पानी ज़्यादा पीते नहीं हो लेकिन फिर भी यूएफ बढ़ जाता है, आपको ज़्यादा पानी निकलवाना पड़ता है, मतलब कहीं ना कहीं नमक ज़्यादा है। तो इन दैट केस आप 5 ग्राम नमक, 2 से 5 ग्राम आपका होता है जिसमें आपको नमक में काम चलाना है। अगेन टाटा नमक ही यूज़ करिए, सेंधा नमक, काला नमक, रॉक सॉल्ट, ये सब के चक्कर में ना पड़े। नेक्स्ट, वेजिटेबल्स, सब्जियां कौन सी खाएं? सारी सब्जियां खाइए। डायबिटिक है और शुगर बढ़ी हुई है तो आलू का प्रयोग कम करिए, अदरवाइज आप सारी की सारी सब्जियां खा सकते हैं। फ्रूट्स में सेम ही फंडा है। अगर आपका पोटेशियम अधिकतर रहता है, आपको कई बार पोटेशियम फ्री डायलिसिस लगवानी पड़ती है, या आपकी अक्सर रिपोर्ट्स में पोटेशियम बढ़ा हुआ आता है, तो पोटेशियम रिच फूड्स जो होते हैं आपके वो आप अवॉइड करिए, जैसे संतरा, मौसम्बी, केला, कोकोनट, ये सब जो पोटेशियम रिच होते हैं इन्हें अवॉइड करिए। बट अगर आपकी डायलिसिस स्मूथ चलती है, पोटेशियम आपका कभी नहीं बढ़ता है और आप कंफर्टेबल हैं, तो सारे फल खाइए। कुल मिला के डायलिसिस पेशेंट्स सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन अपनी स्थिति को देखते हुए पानी और नमक का कंट्रोल करिए। एक और बात, कुछ लोगों का फास्फोरस काफ़ी बड़ा होता है, और फास्फोरस एक ऐसी चीज़ होती है जो डायलिसिस में कम निकल पाती है, बिकॉज हमारे डायलाइजर के फिल्टर्स थोड़े छोटे होते हैं। इन दैट केस फास्फोरस रिच फूड्स जो होते हैं, यानी कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, उनका सेवन उस केस में कम करिए। तो मोटा मोटा डायलिसिस पेशेंट्स आप खुश रहिए, डायलिसिस कराइए, खाना खूब खाइए, भूख से ज़्यादा खाइए, लेकिन अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दें। अगर यूरिन कम आ रहा है तो पानी और नमक पे ध्यान दीजिए। रिपोर्ट्स के अनुसार अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को मिलिए, ताकि वो आपकी पर्सनलाइज्ड डाइट, आपको कुछ ध्यान देना है तो वो बता सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई डाउट्स हैं तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं।